इसके पहले वाले वीडियो में हमने सम फुलिश ब्रेव यूथ्स वाले टाइटल वाली स्टोरी का ट्रांसलेशन किया था, जिसका हमने आधा ही ट्रांसलेशन कर पाए थे, तो वीडियो लंबी हो गई थी। तो हमने यहाँ तक जो है इस स्टोरी का ट्रांसलेशन किया था। अब हम इस वीडियो में जो है इसके आगे हम इसका ट्रांसलेशन देखेंगे और देखेंगे इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर और वर्ड मीनिंग। ठीक है, तो चलिए यहाँ से इसका ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। आफ्टर टेकिंग परमिशन, यानी आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद। ठीक है, टेकिंग यानी लेने के, क्या लेने के? परमिशन यानी इजाज़त। ठीक है, किससे? फ्रॉम द गार्ड, यानी रक्षक से, जो गार्ड रहते हैं गेटमैन, उनसे इजाज़त लेने के बाद दे वेंट इनसाइड टू मीट द किंग, तो वे युवा जो थे, नौजवान, दे वेंट वे गए। गो का सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का टेंस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। तो दे वेंट इनसाइड यानी वे अंदर गए। किस लिए गए? टू मीट, यहाँ पर टू प्रेपोजिशन नहीं है, टू इन्फिनेटिव वर्ब है। ठीक है, टू मीट इन्फिनेटिव वर्ब है। ये पर्पस को दिखाता है किसी भी सेंटेंस में जब आता है तो। ठीक है, टू मीट द किंग यानी राजा से मिलने के लिए। दे इंट्रोड्यूस्ड themselves to the king and said, तो दे यानी ये प्रोनाउन यूज किया गया है उन यूथ यानी युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए। तो दे इंट्रोड्यूस्ड यानी वे अपने आप का पहचान करवाए। इंट्रोड्यूस यानी पहचान करवाना, अपना परिचय देना। ठीक है, तो दे इंट्रोड्यूस्ड वे अपना पहचान करवाए, देमसेल्व्स यानी खुद को, टू द किंग यानी राजा को। ठीक है, राजा से अपना जो है वो लोग पहचान करवाए। एंड सेड और कहे, क्या कहे? योर मेजेस्टी, हे महाराज, वी हैव कम, हम आए हैं। ठीक है, तो हम लोग आए हैं फ्रॉम अ फॉर ऑफ विलेज। फॉर ऑफ का मतलब होता है दूर दराज। ठीक है, तो हम लोग एक दूर दराज गांव से आए हैं। वी वॉन्ट टू डू समथिंग, हम कुछ करना चाहते हैं। करेजियस यानी साहसपूर्वक काम जो है हिम्मत वाला काम हम करना चाहते हैं। सो इसलिए प्लीज़ कृपया करके गाइडस हमें निर्देश करें, गाइड करें। ठीक है, दिशा निर्देश करें। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर देम। हियर का मतलब होता है सुनना, यहाँ पर टू हियर इन्फिनेटिव वर्ब है। ठीक है, ठीक है, इन्फिनेटिव के बाद जो वर्ब आता है वो अपने फर्स्ट फॉर्म में आता है। तो द किंग वॉज अमेज्ड, जो राजा थे वो आश्चर्यचकित हुए, टू हियर देम, उनकी बात को सुनकर या उनको सुनकर। ठीक है, ही सेड, उन्होंने कहा, आई हैव नेवर बिफोर मेट सच यूथ हु आर सो ईगर टू वॉक। ठीक है, तो आई हैव नेवर बिफोर मेट, मैं, राजा कह रहे हैं कि आई हैव नेवर यानी मैंने ऐसे इसके पहले कभी नहीं मिला था। सच यूथ ऐसे युवाओं से, ऐसे नौजवानों से, हूँ जो, हूँ का मतलब होता है जो, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, आर सो ईगर, जो इतने इच्छुक हैं। ठीक है, क्या करने के लिए? टू वॉक यानी काम करने के लिए। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे आप लोगों पर गर्व है। प्राउड ऑफ यू का मतलब है आप पर गर्व है। द किंग थॉट, राजा ने सोचा, फॉर अ वाइल, कुछ क्षणों के लिए, कुछ देर के लिए। एंड देन, और तब,
इंटरेस्टेड और इंटरेस्टेड देम टू टेक केयर ऑफ द रॉयल गार्डन, और इस बात में रुचि लिए टू टेक केयर यानी देखभाल करने के लिए ऑफ द रॉयल गार्डन यानी शाही बगीचे का, यानी राजा को अपने शाही बगीचे का देखभाल करने के लिए वो इंटरेस्टेड थे उन लोगों से, ठीक है, इस काम को करवाने के लिए। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज, पहले तो कुछ दिन, द यूथ कंडक्टेड द वर्क, यानी नौजवानों ने युवाओं ने कंडक्टेड द वर्क काम किया विथ प्लीजर एंड इंथुसियाज्म, यानी उत्साह यानी चाव और उत्साह के साथ पहले तो कुछ दिन उन नौजवानों ने काम किया। Soon they got weary and bored with the routine work, यानी जल्द ही they got weary and bored यानी वे उग गए, जल्द ही वो उग गए with the routine work यानी रोज़मर्रा के कामों से, यानी एक ही तरह से काम करते करते वो उग गए, ठीक है, बोर हो गए। वन डे, एक दिन, वन डे क्या है, ये एडवर्बल फ्रेज ऑफ टाइम होता है। अ बॉय सेड, तो एक दिन एक लड़के ने कहा, क्या कहा, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर इस बात को दिखाया है, इस लड़के की बात को यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ओह सच अ बोरिंग वर्क, इस तरह का बोरिंग वर्क यानी काम, वी यूज्ड टू डू, हमें वी यूज्ड टू डू, हम किया करते थे। द सेम थिंग इन आवर विलेज, यानी इस तरह के काम तो हम अपने गांव में भी किया करते थे। व्हाट इज़ सो न्यू अबाउट इट, यानी इसमें तब इसमें नया क्या है। ऑल ऑफ अस, हम में से सारे, लेट्स रिटर्न होम, चलो वापस घर चलते हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे क्या होता है। रेस्ट ऑफ द बॉयज अग्रीड विथ हिम एंड दे वेंट टू द किंग फॉर हिज परमिशन, यानी रेस्ट ऑफ द बॉयज यानी बाकी सारे लड़के, ठीक है, रेस्ट ऑफ द बॉयज यानी बाकी जो युवा बचे हुए थे, अग्रीड वो इस बात से सहमत हो गए, विद हिम उनकी बातों से, एंड दे वेंट और वो गए टू द किंग राजा के पास, फॉर हिज परमिशन उनकी आज्ञा लेने के लिए। द किंग गेव हिज परमिशन, राजा ने अपनी इजाज़त दे दी। एट द टाइम ऑफ द फेयरवेल, ठीक है, एट द टाइम ऑफ द फेयरवेल, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि विदाई के समय, एट द टाइम ऑफ द फेयरवेल यानी विदाई के समय, द किंग गेव राजा ने दिया, देम मीन्स उनको, क्या दिया, सम राइस बटर साल्ट एंड एन ऑक्स हेड, और एक बैल का सर। तो विदाई के समय राजा ने उन्हें कुछ चावल, बटर, साल्ट यानी नमक, और एक जो है बैल का सर दिया, ठीक है। अब आगे क्या होता है सो देखते हैं, ट्रांसलेट करेंगे तब समझ में आएगा। द यूथ्स थैंक्ड द किंग, तो उन नौजवानों ने राजा का शुक्रिया अदा किया, एंड सेट ऑफ फॉर देयर विलेज, और गांव को रवाना हो गए। वाइल वॉकिंग दे वर टायर्ड एंड हंग्री, यानी चलते हुए, दे वर टायर्ड यानी वे थक गए थे,
एंड हंग्री और भूखे थे। ठीक है, तो चलते चलते वो थके और भूख के मारे उनको भूख लगा था, वो थक चुके थे। दे डिसाइडेड टू हाल्ट, उन्होंने रुकने का जो है निर्णय किया, फैसला लिया। एट अ प्लेस, एक जगह पर, फॉर फूड एंड रेस्ट, यानी खाने और आराम करने के लिए। ठीक है, दे बिल्ट अ फायर, उन्होंने एक आग जलाई। एंड प्लेस्ड द पॉट विथ वाटर, साल्ट, बटर एंड राइस ओवर इट, और इस पर जो है ओवर इट यानी इस पर दे बिल्ट, उन्होंने एक आग जलाई और इस पर जो है क्या रखा, एक बर्तन को रखा। किसके साथ, वाटर यानी पानी, नमक, बटर और राइस यानी चावल के साथ। आफ्टर दिस दे वेंट टू द स्ट्रीम टू वॉश देमसेल्व्स, यानी आफ्टर दिस, इसके बाद, द वेंट, वे गए, कहाँ पर गए, टू द स्ट्रीम यानी नदी पर। किस लिए गए, टू वॉश यानी नहाने के लिए। देमसेल्फ यानी उन लोगों ने जो है खुद को जो है नदी के पास ले गए नहाने के लिए। दे प्लेस्ड द ऑक्स हेड, उन्होंने, दे यानी वे लोग, प्लेस्ड द ऑक्स हेड यानी बैल का सर रखा। ठीक है, प्लेस्ड किया, रखा, कहाँ पर, ऑन अ रॉक, एक चट्टान पर। ये ऑन अ रॉक ये प्रपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, यहाँ पर ये प्रपोजिशन है। ठीक है, ऑन ये जगह को दिखाने का काम कर रहा है कि बैल का सर कहाँ रखे, ऑन अ रॉक, एक चट्टान पर रखे। एंड ट्राइड, और कोशिश की, टू ब्रेक, तोड़ने का। ठीक है, इट यानी इसे, किसे, बैल के सर को, विद अनदर रॉक, एक दूसरे चट्टान से। ठीक है, बट लेकिन, इट स्लिप्ड, ये फिसल गया। ठीक है, एंड वॉज कैरिड अवे बाय द स्विफ्ट वाटर करेंट, और जो है वो बहते हुए पानी में फिसला। ठीक है, स्लिप कर गया। दे वर सैड, वे दुखी थे। दे थॉट, वे सोचे। एनीवे, खैर, एनीवे का मतलब खैर। वी हैव राइस एंड बटर टू ईट, यानी हम लोगों के पास क्या है, राइस यानी चावल और बटर यानी मक्खन तो है खाने के लिए, टू ईट यानी खाने के लिए। बट लेकिन, व्हेन जब, दे रिटर्न्ड वे वापस लौटे, दे फाउंड उन्हें मिला, द पॉट यानी बर्तन, वह बर्तन क्या मिला उन्हें, कैसा मिला, कम्प्लीटली ड्राई यानी पूरी तरीके से। कम्प्लीटली का मतलब होता है पूरे तरीके से, ड्राई मीन्स सूखा, विद वेरी लिटिल राइस इन इट, और इसमें जो है बहुत ही कम चावलों के साथ। ठीक है, बर्तन जो है सूखा हुआ मिला। दे वेप्ट, वे रोए, ओवर देयर फुलिशनेस यानी अपनी मूर्खता पर। तो उन लोगों ने अपनी मूर्खता पर रोए या अफसोस जताए, अफसोस जाहिर किए। एंड रिटर्न्ड होम, और घर को वापस चले गए। ठीक है दोस्तों, ये स्टोरी यहीं पर एंड की जा रही है। ठीक है।